दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कारून कौन था और उसके साथ क्या हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चचाजाद भाई था, जिसका किस्सा मशहूर व मारूफ है। कुरान पाक में सूरह कसस का 8वां रुकू सारा का सारा इसी किस्से में है, जिसका तर्जुमा यह है कि कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिरादरी में से उनका चचाजाद भाई था। सो वह कसरत माल की वजह से उन लोगों के मुकाबले में तकब्बुर करने लगा और हमने उसको इस कदर खजाने दिए थे कि उनकी कुंजियां कई कई जोरावर शख्सों को गरामबार कर देती थी, यानी उनसे बेमुश्किल उठती थी। और जब खजानों की कुंजियां इतनी थीं, वो जाहिर है कि खजाने तो बहुत ही होंगे। और उसने यह तकब्बुर उस वक्त किया था जबकि उसको उसकी बिरादरी ने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वगैरह ने समझाने के तौर पर कहा कि तू इस माल व दौलत पर इतरा मत। वाकई अल्लाह ताला इतराने वालों को पसंद नहीं करता, और तुझको खुदा ए ताला ने जितना दे रखा है उसमें आलम आखिरत की भी जुस्तजू किया कर, और दुनिया से अपना हिस्सा आखिरत में ले जाना फरामोश ना कर। और जिस तरह अल्लाह ताला ने तुझ पर एहसान किया है, तू भी उसके बंदों पर एहसान किया कर, और खुदा की नाफरमानी और हुक्कूक के वाजिबा जाया करके दुनिया में फसाद का ख्वाह मत हो। बेशक अल्लाह ताला फसादी लोगों को पसंद नहीं करता। कारून ने उनकी नसीहतें सुनकर यह कहा कि मुझको तो यह सब कुछ मेरी झाती हुनरमंदी से मिला कि मेरी हुस्न तदबीर से यह जमा हुआ। न इसमें कुछ गैबी एहसान है, न किसी दूसरे का इसमें हक है। हक ताला शानुहु उसके कौल पर इताब फरमाते हैं कि क्या उस कारून ने यह न जाना कि अल्लाह ताला इससे पहले गुज़िश्ता उम्मतों में ऐसे लोगों को हलाक कर चुका है जो माली कुव्वत में भी इससे कहीं बढ़े हुए थे, और जमाती हैसियत से मजमा भी उनका ज्यादा था। यह तो दुनिया में हुआ, और आखिरत में जहन्नम का अजाब अलग रहा। और मुजरिमों से उनके गुनाहों का मालूम करने की गरज से सवाल भी न होगा कि हर शख्स का पूरा हाल अल्लाह ताला शानहू को मालूम है। मुतालबे की वजह से सवाल अलहदा रहा। फिर वह कारून एक मर्तबा अपनी आराइश व शान के साथ अपनी बिरादरी के सामने निकला, तो जो लोग उसकी बिरादरी में दुनिया के तालिब थे, वे कहने लगे कि क्या अच्छा होता कि हमको भी यह साजो सामान मिला होता जो कारून को मिला है। वाकई यह कारून बड़ा साहिब नसीब है। यह तमन्ना और हिर्स माल की थी। इससे उन लोगों का काफिर होना लाजिम नहीं है, जैसा कि अब भी बहुत से मुसलमान दूसरी कौमों की दुनियावी तरक्कियां देखकर हर वक्त ललचाते हैं और इसकी फिक्र व सही में लगे रहते हैं कि यह दुनियावी फरोग हमें भी नसीब हो। और जिन लोगों को इल्मे दीन और उसका फहम अता किया गया था, उन हरीसों से कहने लगे, अरे तुम्हारा नास ही, तुम इस दुनिया पर क्या ललचाते हो। अल्लाह के घर का सवाब इस चंद रोजा माल व दौलत से लाख लाख दर्ज बेहतर है, जो ऐसे शख्स को मिलता है जो ईमान लाए और अच्छे अमल करे, और उनमें से भी कामिल दर्जे का सवाब उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो सब्र करने वाले हों। और फिर जब हमने कारून की सरकशी और फसाद की वजह से उसको और उसकी महल सराय को जमीन में धांसा दिया, सो कोई जमात ऐसी न हुई कि उसको अल्लाह के अजाब से बचा लेती, और न वह खुद ही किसी तदबीर से बच सका। बेशक अल्लाह ताला के अजाब से कौन बचा सकता है और कौन बच सकता है। कारून पर यह अजाब की हालत देखकर कल जो लोग उस जैसा होने की तमन्ना कर रहे थे, वे कहने लगे, बस जी यूं मालूम होता है कि रिज्क की फराखी और तंगी का मदार खुश नसीबी या बदनसीबी पर नहीं, बल्कि अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिसको चाहता है रोजी की फराखी देता है और जिसको चाहता है तंगी देता है। यह हमारी गलती थी कि उसकी फराखी को खुश नसीबी समझ रहे थे। वाकई अगर हम पर अल्लाह ताला की मेहरबानी न होती तो हमको भी धांसा देता कि गुनाहगार तो आखिर हम भी हैं ही। बस जी मालूम हो गया कि काफिरों को फलाह नहीं है, गो यह चंद रोजा जिंदगी के मजे लूट लें। ये आप कुरान का तर्जुमा समात फरमा रहे थे। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बिरादरी से था। उनका चचा जाद भाई था। दुनियावी उलूम में बहुत तरक्की की थी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर हसद करता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने मुझे तुमसे ज़कात वसूल करने का हुक्म दिया है। उसने ज़कात देने से इनकार कर दिया और लोगों से कहने लगा कि मूसा इस नाम से तुम्हारे मालों को खाना चाहता है। उसने नमाज का हुक्म दिया, तुमने बर्दाश्त किया। उसने और अहकाम जारी किए जिनको तुम बर्दाश्त करते रहे। अब वह तुम्हें ज़कात का हुक्म देता है, उसको भी बर्दाश्त करो। लोगों ने कहा कि यह हमसे बर्दाश्त नहीं होता, तुम ही कोई तरकीब बताओ। उसने कहा,
मैंने यह सोचा है कि किसी फाहिशा औरत को इस पर राजी किया जाए जो हजरत मूसा पर इसकी तोहमत लगाए कि वह मुझसे जिना करना चाहते हैं। लोगों ने एक फाहिशा को बहुत कुछ इनाम का वायदा करके इस पर राजी कर लिया कि वह हजरत मूसा पर यह इल्जाम लगाए। उसके राजी होने पर कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया। उनसे कहा कि अल्लाह ताला ने जो अहकाम आपको दिए हैं वह बनी इसराइल को सबको जमा करके सुना दीजिए। हजरत मूसा अलैह ने इसको पसंद फरमाया और सारे बनी इसराइल को जमा किया। और जब सब जमा हो गए तो हजरत मूसा अलैह ने अल्लाह ताला के अहकाम बताना शुरू किए कि मुझे ये अहकाम दिए हैं कि उसकी इबादत करो, किसी को उसका शरीक ना करो, सिला रहमी करो, और दूसरे अहकाम गिनवाए जिनमें यह भी फरमाया कि अगर कोई बीवी वाला जिना करे तो उसको संसार किया जाए। इस पर लोगों ने कहा, और अगर आप खुद जिना करें? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं जिना करूं तो मुझे भी संसार किया जाए। लोगों ने कहा कि आपने जिना किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब से फरमाया कि मैंने। लोगों ने कहा, जी हाँ आपने। और यह कहकर उस औरत को बुलाकर उससे पूछा कि तू हजरत मूसा अलैह के मुतालिक क्या कहती है? हजरत मूसा ने भी उसको कसम देकर फरमाया कि तू क्या कहती है? उस औरत ने कहा कि जब आप कसम देते हैं तो बात यह है कि इन लोगों ने मुझसे इतने इतने इनाम का वायदा किया है कि अगर मैं आप पर यह इल्जाम लगाऊं, आप इस इल्जाम से बिल्कुल बरी हैं। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रोते हुए सजदे में गिर गए। अल्लाह जल्ल शानुहु की तरफ से सजदे ही में वही आई कि रोने की क्या बात है, तुम्हें इन लोगों को सजा देने के लिए हमने जमीन पर तसल्लुत दे दिया। तुम जो चाहो उनके मुतालिक जमीन को हुक्म फरमाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सजदे से सिर उठाया और जमीन को हुक्म फरमाया कि इनको निगल जा। उसने एड़ियों तक निगला था कि वे आजिजी से मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर हुक्म फरमाया कि इनको धंसा दे, हत्ता कि वे लोग गर्दन तक धंस गए। फिर बहुत जोर से वे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारते रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर जमीन को यही फरमाया कि इनको ले ले। वह सबको निगल गई। इस पर अल्लाह जल्ल शानुहु की तरफ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही आई कि वे तुम्हें पुकारते रहे और तुमसे आजिजी करते रहे। मेरी इज्जत की कसम, अगर वे मुझे पुकारते तो मैं उनकी दुआ कबूल कर लेता। एक और हदीस में हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु से नकल किया गया कि आयत शरीफा में दुनिया से अपना हिस्सा न भूल का मतलब यह है कि इसमें आखिरत के लिए अमल कर। हजरत मुजाहिद रहयारो से नकल किया गया कि अल्लाह की इताअत करना दुनिया का वह हिस्सा है जिसमें आखिरत का सवाब मिलता है। हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु से नकल किया गया कि दुनिया से अपना हिस्सा न भूल, यानी जितने की दुनिया में जरूरत है उसको बाकी रख और जो ज्यादा है उसको आगे भेज दे। एक और हदीस में उनसे नकल किया गया कि 1 साल की रोजी बाकी रख ले और जो उससे ज्यादा है वह सदका कर दे। अल्लाह पाक हम सबको आखिरत के लिए अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये था कारून का वाकया। और भी ऐसा ही वाक्यों के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।